Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my channel. I am Saba Ashraf and hope you are doing great. In this video, I am going to solve multiple choice question. Multiple choice question को हम MCQs भी कहते हैं. MCQs में 3 से 4 ऑप्शन हमें दिए जाते हैं जिसके अकॉर्डिंग हमने आंसर सेलेक्ट करना है. Let's go to the screen and converse about its tips and tricks. Okay students, there are 7 tips for multiple choice question. Let's read the first. Read the questions before you read the text. So read the questions quickly and solve the answer. For example, what is dry farming? आपने ड्राई फार्मिंग के वर्ड को जल्दी से पैसेज में से फाइंड कर लेना है. लेट्स फाइंड द वर्ड ड्राई फार्मिंग. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाज ड्राई फार्मिंग. जब हमें ड्राई फार्मिंग का वर्ड मिल जाएगा, हमने इसके 2 से 3 सेंटेंसेस को रीड करना है, देन हमने आंसर को सिलेक्ट करना है. इस सेक्शन में हमारे पास स्टूडेंट्स टाइम बहुत शॉर्ट होता है. हमने इसके जल्दी से क्वेश्चन को समझ लेना है कि क्वेश्चन में क्या क्या रहा है. फिर हमने पैसेज में से इस वर्ड को फाइंड करना है. मतलब 2 से 3 सेंटेंस हमने अच्छी तरह रीड कर लेने हैं, फिर हमने इसका आंसर सेलेक्ट करना है. लेट्स रीड द सेकंड टिप. यू विल ऑफन बी एबल to eliminate 2 of the 4 answers and this leaves you with 2 choices. MCQs में हमारे पास 3 से 4 ऑप्शन होते हैं. 2 को हम इजीली समझ लेते हैं कि भाई इनका यूज नहीं किया गया. तो आपने नाउन्स और वर्ब्स को आपने हाईलाइट कर लेना है ताकि आप आंसर को इजीली फाइंड कर सकें. लेट्स रीड द थर्ड टिप. इफ यू आर अनश्योर ऑफ व्हाट द डिफरेंस इज बिटवीन 2 or 3 sentences, it can help to rephrase them in your own words. अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है, तो आपने 2 से 3 सेंटेंस पढ़ लेने हैं और उनको अपने वर्ड्स में उनको ट्रांसलेट कर लेना है. इस तरह से आप इजीली आंसर फाइंड कर सकेंगे. नेक्स्ट, इफ यू आर रनिंग आउट ऑफ टाइम और यू रियली डोंट नो द आंसर, हैव अ गेस. You will not lose marks for wrong answers. रीडिंग के सेक्शन में हमारे पास टाइम वैसे ही बहुत शॉर्ट होता है. अगर आपको लग रहा है कि आपके पास टाइम शॉर्ट है, तो आपने जल्दी से इसका आंसर सेलेक्ट कर लेना है. आपने टाइम वेस्ट नहीं करना. Don't be tricked by the examiner distractors, especially keywords from the questions that you look the same as text. आपने एग्जामिनर के दिए हुए कीवर्ड से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना. आपने क्वेश्चन को अच्छी तरह रीड करना है, देन आपने इसका आंसर फाइंड करना है. नेक्स्ट टिप, द आंसर विल बी इन द सेम ऑर्डर. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आंसर जो है वो सिक्वेंशियल होते हैं. ये पैराग्राफ नॉन सिक्वेंशियल नहीं होता. यू माइट बी आंसर्ड अबाउट बोथ फैक्ट्स एंड ओपिनियंस. पैसेज में वो आपसे फैक्ट्स के बारे में पूछेगा या ओपिनियंस के बारे में. फैक्ट्स आर थिंग्स दैट आर ऑलवेज ट्रू और कैन नॉट बी डिस्प्रूव्ड, बट ओपिनियंस आर जस्ट व्हाट पीपल थिंक, कि लोग क्या सोचते हैं. ये 7 टिप्स एंड ट्रिक्स हैं. अगर आप इनको समझ लेंगे तो आपके लिए पैसेज सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा. सो लेट्स गो टू द पैसेज एंड सॉल्व इट. First of all, let's go to the first question. What is dry forming? What is dry forming? Find the word dry forming. Dry forming is here. यहाँ से इसको पढ़ना शुरू करते हैं. 2 or 3 sentences. जैसा कि मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स में बताया था कि आपने 2 से 3 सेंटेंस अच्छी तरह रीड करने हैं, फिर आपने सेलेक्ट करना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है. There are also many opposite advances in farming technology as the farmers adapted agriculture methods to harsh Australian conditions. One of the most important was dry farming. This was the discovery, ये इजाद थी, that repeated plowing of fallow, unproductive land could preserve nitrates and moisture, allowing the land to eventually be cultivated. हम इसका क्वेश्चन दोबारा से पढ़ते हैं. What is dry farming? Dry farming क्या है? Preserving nitrates and moisture, plowing the land and again, cultivating the fallow land. हमने किस बात को समझना है? What is dry farming? Dry farming क्या है? One of the most important was dry farming. This was discovery, ये एक इजाद थी, that repeated plowing of fallow, unproductive land and प्लॉइंग ऑफ फैलो. सबसे पहले हम बंजर जमीन में हल चलाएंगे, फिर हम इसमें प्रिजर्व किस चीज को करेंगे? नाइट्रेट एंड मॉइस्चर. फिर हम इसमें अलाउ करेंगे अलाउइंग द लैंड टू द इवेंचुअली बी कल्टिवेटेड. तो ड्राई फार्मिंग का सबसे पहला प्रोसेस क्या है? प्लॉइंग ऑफ फैलो. तो हम इस तीनों में से किसको सिलेक्ट करेंगे? प्रिजर्विंग नाइट्रेट्स एंड मॉइस्चर? नो. प्लॉइंग ऑफ लैंड अगेन एंड अगेन? नो. कल्टिवेटिंग फैलो लैंड. सबसे पहले हम बंजर जमीन में हल चलाएंगे, फिर हम उसमें कोई भी इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, फिर हम उससे कोई ना कोई फायदा उठा सकेंगे. सो थर्ड आंसर इज द राइट आंसर.
लेट्स रीड द सेकंड क्वेश्चन. व्हाट डिड एचवी मैकेडू? एचवी मैकेडू ने क्या किया था? एक्सपोर्ट द स्ट्रिपर, इम्प्रूव द स्ट्रिपर, कट, कलेक्ट एंड सॉर्ट वीट. लेट्स गो टू द पैसेज एंड फाइंड द आंसर. वेयर इज एचवी मैकेडू? एचवी मैके इज हेयर. इसके आंसर को फाइंड करने के लिए हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं. इन 1843 जॉन रेडले, अ साउथ ऑस्ट्रेलियन फार्मर, इन्वेंटेड द स्ट्रिपर. जॉन रेडले ने इसको इन्वेंट किया था, अ बेसिक हार्वेस्टिंग मशीन बाय द 1860s. इट्स यूज फॉर वाइड स्प्रेड. एचवी मैके modified the machine so that it was a complete harvester, cutting, collecting and sorting. Mackay developed these early innovation into a large harvester. पीछे जाते हैं कि एचवी मैकेडू ने किया क्या था. एचवी मैकेडू then only 19 modified the machine. modified किया था, उसने तरतीब दिया था. तो हम इसके क्वेश्चन की तरफ जाते हैं और इसको समझते हैं. एक्सपोर्ट द स्ट्रिपर या इम्प्रूव द स्ट्रिपर? कट, कलेक्ट एंड सॉर्ट वीट. एक्सपोर्ट तो नहीं किया था उसने इम्प्रूव द स्ट्रिपर किया था. इम्प्रूव, मॉडिफाइड, इम्प्रूव. आपने इस तरह के सिनोनिम से इसको फाइंड करना है. व्हाट डिड एचवी मैके डू? इम्प्रूव द स्ट्रिपर, मॉडिफाइड किया था उसने. लेट्स रीड द थर्ड क्वेश्चन. व्हाट डिड द स्टम्प जंप प्लाउ इनोवेशन अलाउ फार्मर टू डू? व्हाट डिड द स्टम्प जंप प्लाउ? स्टम्प जंप प्लाउ के वर्ड पे हमने जल्दी से पहुंच जाना है. इनोवेशन, उस इनोवेशन थी, इजाद थी. अलाउ क्या किया था? फार्मर टू डू. अलाउ किस चीज को किया था उसने? फार्मर्स को टू डू, करने के लिए. लेट्स रीड द पैसेज. वेयर इज द वर्ड ऑफ स्टम्प जंप प्लाउ? रॉबर्ट ब्रोअर स्मिथ इन्वेंटेड स्टम्प जंप प्लाउ. विच लेट इज द synonym of allow. Let a farmer plow land which still had 3 stumps on it. It did this by replacing the traditional plowshares with a set of wheels that could go over stumps. रॉबर्ट बॉयर ने उसे इन्वेंट किया और फार्मर्स को उसने इजाजत दी कि इससे आपने कटिंग करनी है. तो ये बात हमें समझ आ गई है. रिप्लेसिंग द ट्रेडिशनल plowshares with a set of wheels that could go over stumps. इससे जमीन बिल्कुल साफ हो जाएगी. मतलब कि जितने दरख्त हैं उसने कहा कि इस मशीन से उन्हें काट लें. तो हम इसे कैसे सिलेक्ट करेंगे? कट थ्रू 3 स्टेम्स? नो. चेंज द व्हील्स फॉर ट्रेडिशनल प्लाउ? नो. अलाउ फार्मर्स. लेट मीन्स अलाउ फार्मर्स टू कल्टिवेट लैंड दैट हैडंट बीन फुली क्लियर्ड. उसने उन्हें इजाजत दी कि आप जमीन की काश्त करें और उसको फुली क्लियर्ड, मतलब कि उसको पूरा साफ कर दें. So third answer is the correct answer. Allow farmers to cultivate land that hadn't been fully cleared. Let's read the question number 4. What did John Castaigne recommend? John Castaigne and recommend. Recommend means advise करना. Improving wheat yields, revitalizing the industry, fertilizing the soil. Improving wheat yields, उसने दोबारा से इंडस्ट्री को जिंदा किया था, या फर्टिलाइजिंग द सॉइल. लेट्स गो टू द पैसेज एंड फाइंड द आंसर. John Castaigne is here. John Castaigne found that this was due to a lack of phosphates and advised the use of soluble superphosphate fertilizer. John Castaigne found that this was due to a lack of phosphate and advised the use of soluble superphosphate. Advised किया the use of soluble superphosphate fertilizer. The implementation of the scheme revitalized the industry. सबसे पहले उसने advise किया the use of इस्तेमाल करें soluble superphosphate fertilizer का. यहाँ पे हमें पता लग गया है कि उसने एडवाइस किया था इस्तेमाल करें स्लोबल सुपरफॉस्फेट फर्टिलाइजर का. सो लेट्स गो टू द क्वेश्चन. इंप्रूविंग व्हीट यील्ड्स? नो. रिवर्टिलाइज द इंडस्ट्री? नो. फर्टिलाइजिंग द soil. This one is the correct answer. Let's read the question number 5. Why was William Farrer's wheat better? Why means क्यों. Why was William Farrer's wheat better? William Farrer's की wheat better क्यों थी? It was drought resistant. It wasn't from England or South Africa. It was drier for Australian condition. Let's go to the passage and find the word William Farrer's wheat. Where is William Farrer? William Farrer is here. William Farrer from Cambridge University was the first to develop new wheat varieties that were better able to withstand dry Australian condition. विलियम फ्रेरर फर्स्ट था जिसने न्यू व्हीट वैरायटीज को इंट्रोड्यूस करवाया दैट वर बेटर एबल टू विथस्टैंड ड्राई ऑस्ट्रेलियन कंडीशन. सो लेट्स गो टू द क्वेश्चन. व्हाई वाज विलियम फ्रेरर्स व्हीट बेटर? क्यों थी उसकी व्हीट बेटर? इट वाज ड्रायर फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन कंडीशन. थर्ड इज द करेक्ट आंसर.
In this video, we have solved multiple choice question. If you want to ask some question related to this topic, you can ask in comment section. Don't forget to like this video, subscribe to the channel and hit that notification bell so you won't miss any future exploration with me. So keep learning, keep exploring and keep shining. Take care of yourself. Allah Hafiz.